नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शांति नगर कुरड़ी में, जहां रीना जी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती हैं। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रहा। बच्चों के छोटे होने के कारण रीना जी भी बाहर जाकर काम करने में असमर्थ हैं, जिससे घर का गुजारा चलाना बेहद कठिन हो गया था। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची है। यह मुहिम लाखों जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रही है। आज इसी मुहिम के तहत रीना जी के परिवार को राशन सामग्री और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आइए जानते हैं कि इस मदद से इस परिवार को कैसी राहत मिली है और यह सहायता उन्हें कब तक मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है शांति नगर, जिसको कुरड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और यह तहसील पेहवा जिला कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है, जो यहाँ पर मौजूद है इस समय। और आपको बता दें कि एक असहाय परिवार को पहली बार सामग्री अर्थात सहायता देने के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की ये टीम, ये वही टीम है जो हर जगह जाकर उन असहाय और गरीब परिवारों को ढूंढ रहे हैं जिनको इस मुहिम की ज़रूरत है, अर्थात उनके पास किसी भी तरीके से कोई और सहायता ना होने के कारण उनका गुजारा जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। उन्हीं गरीब और असहाय परिवारों की मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ठीक उसी मुहिम के तहत आज एक असहाय परिवार यहाँ पर है, जिसको पहली बार सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अर्थात उनके अनुयायी अर्थात अन्नपूर्णा की टीम आई है। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज केवल असहाय गरीब परिवार ही नहीं, बल्कि किसानों की भी मदद कर रहे हैं। किसानों की इतनी मदद की है संत रामपाल जी महाराज जी ने। कितनी ही गिनती के गांव हैं जो बाढ़ पीड़ित थे, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी ने उन गांवों की मदद की और उन गांवों को बाढ़ मुक्त किया। इसी मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज इस असहाय और गरीब परिवार की मदद करने के लिए आए हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई जातिगत भेदभाव या किसी भी रिलीजन कास्ट के हिसाब से नहीं होता है। यह जो असहाय परिवार होता है उसको संत रामपाल जी महाराज मदद करते हैं, और इसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी की टीम उस परिवार की तरफ निकल चुकी है। तो हम उस परिवार के पास चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि परिवार की स्थिति कैसी है और कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इस परिवार तक पहुंची। तो परिवार के पास चलते हैं और बाकी की जानकारी लेते हैं। दर्शकों, उस परिवार के पास हम आ चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी की शिष्य सामग्री लेकर आए हैं। और आप देखेंगे यही इनका मेन गेट है। दीवारों पर किसी भी तरीके का प्लास्टर नहीं है, और यह लोहे का इनका गेट है जहाँ पे एंट्री है। और एंट्री करते ही आप इस तरफ देखेंगे जहाँ पर ये इनका स्नान घर है और शौचालय है। आप एक बार देखेंगे अंदर, यही जगह है यहाँ पे जहाँ पे स्नान करते हैं और इनका शौचालय है। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरीके की छत नहीं है, जस्ट एक सीमेंटेड जो शेड आती है बनी बनाई वो यहाँ पर लगाई हुई है, और किसी भी तरीके का पक्का काम नहीं है। जस्ट एक दीवारें हैं बहुत छोटी, जिसकी हाइट भी आप देखेंगे कि काफ़ी कम है। तो यहाँ पर ये परिवार जो है अपना इस घर में गुजारा कर रहा है। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर चूल्हा है जिसमें लकड़ियाँ जलाकर
ये चूल्हा इस्तेमाल करते हैं। और घर में आप सभी जगह देखेंगे कि किसी भी तरीके का प्लास्टर नहीं है। काफ़ी पुराना घर देखने में भी लगता है। और इस तरफ इनका एलपीजी वाला सिलेंडर और चूल्हा पड़ा है। तो ये ओपन जो है यहाँ पर खाना बनाने का काम करते हैं। जब हम अंदर जाते हैं और अंदर देखते हैं तो इस तरफ भी आप देखेंगे, एंट्री के अंदर ही जो दीवार है उसके अंदर कितना बड़ा क्रैक है। जो दीवारें जो होती हैं एक मकान को सपोर्ट देने के लिए, वही यहाँ पर कमजोर हो चुकी हैं। और अगर आप एक बार छत की ओर देखेंगे तो ये घास फूस से बनाई गई छत है, जो कि पानी से डैमेज हो चुकी है, पुरानी आप देख सकते हैं। ये शायद धुएं से काली हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं, पानी टपकता है, वायरिंग यहाँ पर ओपन है। तो यहाँ पर करंट भी लग सकता है अगर बारिश आए ज़्यादा तो। और इस तरफ आप देखेंगे ये पंखा है, यहाँ पर इसकी वायरिंग आप देखेंगे कि ओपन जा रही है, सभी जगह ऐसा है। और जब आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इनकी रसोई है, जो कि जिसके अंदर इन्होंने बर्तन वगैरह रखे हैं, आप देखेंगे एक बार। और अंदर जैसे नीचे आप देखेंगे तो नीचे ये इस तरफ तो सीमेंटेड है, ये सीमेंटेड है, पुरानी कमजोर हो चुका है सीमेंट। पर जहां से अभी हम आए हैं वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कच्चा है सभी जगह। बाहर जो मेन है यहाँ पर कच्चा है, गोबर से लिपाई की गई है इस चीज की। और अंदर आप देखेंगे तो अंदर भी सारी जगह दरारें आ रही हैं। ऊपर जो छत है वो डाट की बनी हुई है और काफी कमजोर हो चुकी है, पुरानी है। आप देखेंगे किस तरीके से नीचे गिर रही है। शायद इसी वजह से खाना बाहर बनाया जाता है कि घर कभी भी गिर सकता है, क्योंकि काफी कमजोर है। हमारे हरियाणा के अंदर डाट बहुत पहले लगती थी और वही पुराने समय का ये डाट से बना हुआ है, जिसके अंदर आप देखेंगे कितना कमजोर हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। और लोहे के यहाँ पर गेट है जो आप देख रहे हैं। और यह इनका एक कमरा है जिसके अंदर यह परिवार रहता है। ये इस कमरे के अंदर आप आएंगे तो आप देखेंगे नीचे तो सीमेंटेड यहाँ पर पुराना फर्श है जिसमें सभी जगह क्रैक्स आ रहे हैं, काफी कमजोर हो चुका है। और आप एक बार दीवारों को देखेंगे तो दीवारों में आप क्रैक्स देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े क्रैक हैं। ये दीवार में कितना बड़ा क्रैक है, कभी भी गिर सकता है, काफी कमजोर हो चुकी है। और जैसा आपको बताया कि छत डाट से बनी हुई है पुरानी, उसमें टेढ़ी आ गई है, नीचे गिरने लगी है। रसोई की गिर चुकी है, यहाँ भी लगभग गिरने ही वाली है और काफी जगह से टेढ़ों से सीमेंट नीचे आ चुका है, क्रैक आ चुके हैं। और इस तरफ आप देखेंगे वायरिंग यहाँ पर ओपन है, पंखा लगा हुआ है, वायरिंग यहाँ पर ओपन है। और यही इस परिवार का रहने का स्थान है, जिस पर आप देखेंगे कि इस तरफ इनका बेड है और इस तरफ एक मंजा लगा हुआ है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ कापियां भी रखी हैं, तो जाहिर सी बात है जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, उस बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो परिवार काफी दयनीय स्थिति के अंदर है, घर काफी कमजोर हो चुका है। और जैसा हमें पता चला है परिवार की जो मुखिया हैं वे विधवा हैं, कुछ समय पहले उनके पति गुजर चुके हैं। तो एक बार मुखिया से बात करते हैं और बाकी की जानकारी उनसे लेते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जगद्गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज ये सामग्री भेजी गई है। तो हमारे साथ यहाँ पर परिवार के मुखिया हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी जी नमस्कार, नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? रीना जी। जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 है जी। जी, कौन कौन? 2 लड़के 1 लड़का। खुद में आप। तो 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है और 1 आप हैं। और बहन आंटी जी, आपके पतिदेव? बस जी, किसी ने 12 मार दिया था। तो उनका मर्डर हुआ है, उनको किसी ने मारा है, कितने समय की पहले की बात है जी? हो गए जी 4 महीने आया यानी बस। दर्शकों, आप देख सकते हैं कितनी दुखद बात है कि परिवार के जो मुखिया हैं वो कुछ समय पहले गुजर चुके हैं। तो जी 4 महीने पहले गुजरे हैं, आपकी कोई पेंशन वगैरह लगी? ना जी, मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं आया अभी बनका। तो आंटी जी फिर उनके जाने के बाद घर में एक ही मुखिया था, फिर आप बता रहे थे कि आपकी तबीयत भी खराब रहती है। हाँ जी, बीमार हो रहूंगी। तो जी फिर आप गुजारा कैसे कर रहे थे? बस जी कभी दिहाड़ी बकजो, कभी घर रह लो, बस गाँव गली के दे आनी माँ अंकल दुकान चला ले अपना।
दर्शकों आप देख सकते हैं मांग कर गुजारा करना पड़ रहा था, स्थिति ऐसी आ गई थी। तो जी आपको संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कैसे पता चला? भैया अंकल आए थे लेकर। कब कब पता करके गए, कब सर्वे करके गए थे? हो गए 4 दिन। 4 दिन पहले सर्वे करके गए थे और आज आपके पास सामग्री आ चुकी है। हाँ जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों आप देख सकते हैं 4 दिन पहले सर्वे करके गए थे और आज इनके पास सामग्री आ चुकी है। और आप देख सकते हैं कितनी दुखद बात है कि परिवार के जो मुखिया हैं, कुछ महीने पहले उनका मर्डर हुआ, परंतु इनके पास अभी तक डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं आया है, ना ये पेंशन के लिए जा सकते हैं। परिवार जो है किस तरीके से लाचार है और ऐसे परिवार की मदद करने के लिए भी कोई नहीं है। ऐसे समय पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी के शिष्य, उनकी टीम सर्वे करके गई 4 दिन पहले और अप्रूवल आते ही आज उनके पास यहाँ पर सामग्री पहुंच गई है। तो यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या-क्या भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए। तो सर काफ़ी सामग्री मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या-क्या भेजा है? सर साहब जी, सामग्री के बारे में बताने से पहले सर मैं बताना चाहूँगा, सामने फ्लैक्स पर संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम लॉन्च की है, जो कि पूरे भारतवर्ष और पड़ोसी देश हमारा नेपाल में भी चल रही है। इस मुहिम के तहत लाखों गरीब असहाय परिवार हैं वो जुड़ चुके हैं और उनको संत रामपाल जी रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान मुहैया करवा रहे हैं। इसी श्रृंखला के तहत सर हम आज गाँव ये शांति नगर है वहाँ पे पहुँचे हैं। हमारी बहन है जो, इस उनके परिवार में 4 सदस्य हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। तो इनके जो पति जी थे उनके मतलब संसार में नहीं है, तो गुजारा इनके लिए मुश्किल है। तो इनके लिए संत रामपाल जी ने जो आज यहाँ सामग्री पहली बार भेजी है उसका सर ब्यौरा इस प्रकार है। सर देखिए ये आटा है 25 केजी, अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का ये। सर ये चावल है 5 केजी और आगे सर ये 5 केजी चीनी है और सर ये आप देख सकते हैं दलिया है। और परिवार में कोई सदस्य बीमार है, खाना वगैरह नहीं खा सकता तो दलिया का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी प्रकार ये 5 केजी प्याज देख सकते हैं आप, इस परिवार के लिए संत रामपाल जी ने भेजे हैं। इस प्रकार ये आलू है 5 केजी और सर इधर देखिएगा ये सरसों का तेल है खाना बनाने के लिए। और किसी कारणवश अगर घर में सब्जी वगैरह नहीं बनती तो इस परिवार के लिए अचार है, अचार के साथ खाना खा सकते हैं। इसी प्रकार सर ये मिल्क पाउडर है, चाय और इसको दूध के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्नि की ये चाय है जिसको चाय बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर ये सर ये बेसन है और ये टाटा का साल्ट है। इसी प्रकार सर आप 4 प्रकार के मसाले देख सकते हैं जिसमें लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है और धनिया है। इसी प्रकार ये इस परिवार के लिए संत रामपाल जी ने 4 प्रकार की दाल है जिसमें दाल चना है, मूंग दाल है, चना काला है और मूंग दाल धुली हुई है। इसी प्रकार से देख सकते हैं कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर है घड़ी का और ये बादशाह का कपड़े धोने के लिए साबुन है और ये नहाने के लिए गोदरेज का ये 4 साबुन है। और इसके अतिरिक्त इनके बच्चों के लिए गर्म कपड़ों की ज़रूरत थी, वो भी संत रामपाल जी ने भेजे हैं। इनके 3 बच्चे हैं सर देख सकते हैं आप। इन 3 बच्चों के लिए ये गर्म कपड़े संत रामपाल जी ने भेजे हैं।
दर्शकों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर सामान है। ये सिर्फ काम चलाने वाला काम नहीं है कि भी इनको सामान दिखाना है। अच्छी क्वालिटी का सामान है। मोटे कपड़े यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। कितनी अच्छी बात है, दिल देखकर खुश हो जाता है कि भी संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने अच्छी क्वालिटी का सामान भेजा है। सर तीसरी और है एक शायद ना? ये महक बड़ी बेटी है सर, उसके लिए है। और ये देख सकते हैं सर आप, जो इनका लड़का है दीपक, उसके लिए घर में ये। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी का सामग्री जो सामान है, विंटर वियर्स हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी हैं। कितनी अच्छी बात है। इतना राशन सामग्री दी है। बच्चे हैं, परिवार के अंदर मिल्क पाउडर है, दूध पीना चाहें तो चाय बनाना चाहें उसके लिए चाय पत्ती है, 4 प्रकार के मसाले हैं, एक बेसिक नीड, परिवार में कोई बीमार है दलिया खा सकता है, 2 प्रकार की सब्जियां हैं, सब्जी ना बने उसके लिए अचार भी है। तो हर चीज़ का संत रामपाल जी महाराज ध्यान रख रहे हैं और हर चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजी है। जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में हैं और जेल में रहते हुए भी संत रामपाल जी महाराज हर परिवार को, हर व्यक्ति को सुखी देखना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जो हर उस असहाय परिवार की मदद कर रहा है जिनको इनको जरूरत है। जानते हैं ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है। सर संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में हैं, परंतु फिर भी सभी को सुखी देखना चाहते हैं। ग्राउंड लेवल पर उनकी अन्नपूर्णा मुहिम इतनी सफल हो रही है, यह कैसे संभव हो पा रहा है? संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान के अवतार हैं और भगवान ही सबको सुखी देखना चाहता है। जैसे कि पिता अपने बेटे को, अपने जितने भी उसके बच्चे 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, सबको सुखी देखना चाहता है और हम सभी कबीर परमात्मा के ही बच्चे हैं जी। और वो हम सबको ही सुखी देखना चाहता है। जैसे ये परिवार दुखी था तो संत रामपाल जी महाराज ने इसके परिवार के पास अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद पहुंचा दी, तो परिवार अभी सुखी होएगा, बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा। तो आप बोल रहे थे कि भी संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, वो भी ये कैसे सक्षम हो पा रहा है? तो संत कभी जेल में नहीं हुआ करते, वो अपनी मर्जी से जाया करते, कहीं भी जाए। तो जेल तो आप जैसे पत्रकारों के लिए या कुछ समाज के लोगों के लिए है, हमारे लिए तो जेल दाम हो चुकी है, जहाँ बैठ के संत रामपाल जी महाराज इतने समाज के परोपकार के लिए कार्य कर रहे हैं। और आपको एक थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। जैसे पीछे अपनी जो दिल्ली स्टेट है उसका मुख्यमंत्री था केजरीवाल, तो वो जेल में हो गया था किसी कारणवश से। तो उन्होंने वहां बैठे बैठे पूरी सरकार चलाई, जनता की समस्याएं भी सुनी, जो भी सरकारी काम थे सब करवाए उसने जेल में बैठे बैठे। जब वो एक व्यक्ति होके इतना कुछ कर सकता है तो भगवान तो कहीं भी बैठा हो, वो सब कुछ कर सकता है जी। दर्शकों इसमें कोई दोहराई नहीं है कि किस तरीके से सर ने एग्जाम्पल दिया कि जब एक मुख्यमंत्री जेल में रहकर कर सकता है, तो जो सृष्टि रचनहार है, परमात्मा है, वे कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी की बदौलत यहाँ पर संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। कितने ही असहाय परिवार हैं, कितने ही किसान हैं, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको मदद की संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं कि और कौन-कौन सी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, जो एक नया देश सामने ला रही हैं, स्वच्छ समाज बना रही है। तो सर संत रामपाल जी की और कौन-कौन सी मुहिम है जो कि एक स्वच्छ समाज बना रही हैं, जिसको लेकर लोग कहते हैं कि भी सतयुग शुरू हो गया? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से दहेज मुक्त समाज तैयार किया जा रहा है। पहले जो बेटियों को बोझ समझा जाता था दहेज की वजह से, वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हजारों बेटियों की शादी बिना दहेज की हो रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो भी उनके भगत है, ना तो दहेज लेते हैं ना ही देते हैं, तो इससे बेटियों की दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा नशा मुक्त भारत का निर्माण किया जा रहा है। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं वो ना ही नशा करते हैं, ना ही किसी का नशे किसी भी प्रकार में सहयोग करते हैं नशे का। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में हर साल में 6 समागम होते हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, देहदान कैंप लगाए जाते हैं, दंत चिकित्सा होती है, नेत्र जांच की जाती है, अनेकों तरह के समाज कल्याण के कार्य किए जाते हैं। जगह जगह पर वृक्षारोपण करके भी समाज को सुधारा जा रहा है। हाँ, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं उनको वो गुरु जी के आदेश अनुसार वो ना ही कोई किसी प्रकार की रिश्वत लेते हैं, ना ही किसी प्रकार का गलत काम करते हैं। तो भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, जिससे भारत का निर्माण हो रहा है स्वच्छ।
तो कितनी ही मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की जो एक स्वच्छ समाज बना रही हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ समय पहले हरियाणा के अंदर बाढ़ आई थी, और जगह बाढ़ आई थी। सुना है संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ भी मदद पहुँचाई थी। हाँ जी, अपन जो हरियाणा है अपना ये रोहतक, हिसार, भिवानी, ये 3 जिले बाढ़ से ज़्यादा ग्रसित थे। कहीं तो गाँव में ही पानी भरा था, बहुत ज़्यादा गाँव में खेतों में पानी था। उनकी जो धान की फसल थी वो तो बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन आगे गेहूँ डलने की भी कोई उम्मीद नहीं थी उनको। तो 400 से ऊपर गाँव है लगभग, उन सभी पंचायतों ने मिलके संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, भई हमारी मदद करो और हमें पाइप और मोटर दें जिससे हम ये पानी निकाल के और गेहूँ की फसल डाल लें। तो संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश करे, भाई इनको सब चीज़ जो भी माँगे इनको दिया जाए। तो सभी गाँवों को पाइप और मोटरें बाँटी गई, जिससे गाँवों का पानी निकला, गाँवों में महामारी फैलने से बच गए। बच्चे कई गाँवों में तो बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि स्कूल में पानी भरा हुआ था। जी। तो वहाँ से भी पानी निकल गया। तो आज वहाँ पे गेहूँ डल चुकी है। और अपना एक गाँव है कोरोंथा गाँव, वहाँ भी संत रामपाल जी एक स्कूल था, उस स्कूल वालों ने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की थी, भाई स्कूल में असुविधा है इन्वर्टरों की, कंप्यूटर तो है लेकिन बच्चे चला नहीं पाते, लाइट की दिक्कत है वहाँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ भी इन्वर्टर सिस्टम करवाया जिससे कंप्यूटर चल जाए, सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, क्योंकि वहाँ चोरी हो जाती थी इन्वर्टर। और स्कूल में जाने के लिए रास्ता कच्चा था, बारिश हो तो जा नहीं पाते थे, तो वहाँ पूरा ब्लॉक सिस्टम लगाया गया। उसी के पास एक गाँव और है, उसका नाम शायद डिग्गल है, तो वहाँ पे गौशाला थी। गौशाला तो गौशाला वालों ने भी प्रार्थना की थी संत रामपाल जी महाराज से कि भी हमारी भी कुछ मदद करो। तो वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज 16,000 वर्ग फीट का उनको सेट बना के दे रहे हैं। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज, कोई भी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करेगा तो उसकी मदद संत रामपाल जी महाराज अवश्य करते हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं कि समाज सुधारने के लिए कितनी ही मुहिम हो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हैं। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी किसान हो, जब आपदा में आए तब संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की, और जिसने संत रामपाल जी महाराज जी से गुहार लगाई उनकी मदद की संत रामपाल जी महाराज जी ने। कितनी अच्छी बात है कि एक संत जो हैं वो हर व्यक्ति की मदद कर रहे हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो यहाँ पर परिवार वालों से एक बार फिर से बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहन है, इनसे बात करते हैं। बहन क्या नाम है आपका? महक। जी आप पढ़ाई करते हैं? यस। कौन सी क्लास में आप? +2। तो बहन जैसा कि आप स्वयं एक लड़की हैं और अभी भाई साहब ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के दहेज मुक्त समाज बना रहे हैं, और दहेज लेना और देना आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी चीज़ है, परंतु फिर भी हमारे देश में चल रही है। और एक गरीब परिवार के लिए दहेज लेना दहेज देना कितनी बड़ी बात है, कितनी मुश्किल बात है। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज बना रहे हैं? मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने ये लागू किया। तो एक बार बात करते हैं आंटी जी से दोबारा। तो आंटी जी, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आपके पास पहुंची है। संत रामपाल जी की तरफ से कपड़े हों या जो राशन सामग्री हो, वो आपके परिवार तक पहुंच रही है। तो क्या इससे आपके परिवार की कुछ मदद हो पाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद जी। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार वाले संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं।
उनकी गुहार संत रामपाल जी महाराज तक गई और संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी गुहार सुनी और इस परिवार तक जो सामग्री इस परिवार ने मांगी थी, चाहे वो स्वेटर हो या राशन सामग्री, संत रामपाल जी महाराज जी की किट इस परिवार तक पहुंचाई। तो सर, इस परिवार को पहली बार सामग्री दे दी गई है, अगली बार कैसे सामग्री आएगी, क्या सिस्टम बनाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने? संत रामपाल जी महाराज ने आश्रम की तरफ से एक कार्ड इशू कराया गया जी। इस पे आश्रम के नंबर है नीचे में। जैसे ही सामग्री समाप्त होगी तो परिवार इसके नंबरों पे 2 दिन पहले फोन करेगा जी। तो संत रामपाल जी महाराज दोबारा इनके पास सामग्री पहुंचा देंगे जी। और ये कार्ड सिर्फ हम परिवार राशन सामग्री तक है या कुछ और भी इनको जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं जी, इसमें आप फ्लेक्स पे भी देख सकते हो, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इसमें जिस चीज की इनको जरूरत होगी तो इस नंबर पे फोन करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज अवश्य देंगे जी। ये कार्ड हम परिवार को दे देंगे जी। तो बहन जी, जब भी आपका राशन समाप्त हो आप इन नंबरों पे फोन करना 2 दिन पहले, तो गुरुजी आपको दोबारा राशन पहुंचा देंगे। तो सर, इस हिसाब से तो इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने आजीवन गोद ले लिया है। कब तक ये सामग्री दी जाएगी इनको? हाँ जी, जो भी परिवार अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ता है, वो संत रामपाल जी महाराज उस परिवार को गोद ले लेते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज के ही बच्चे हो जाते हैं। इस परिवार में जब तक कोई कमाने वाला ना हो जाए, जैसे इस बहन जी का एक बेटा है, अभी वो पढ़ रहा है, जब तक वो पढ़ेगा, जितना पढ़ना चाहे पढ़ के जब तक वो नौकरी ना लग जाए, तब तक इनको ये सामग्री ऐसे ही मिलती रहेगी जी। ये ऐसा नहीं है 1-2 बारी दे के इसको बंद कर देंगे, नहीं जी। जब तक उसके लिए कितने ही वर्ष लग जाए, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी ये सामग्री इनको देते रहेंगे जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे ही हजारों परिवारों को संत रामपाल जी ने गोद ले लिया है कि जब तक उनके परिवार में कोई कमाने लायक ना हो जाए, उनकी स्थिति ऐसी ना हो जाए कि वे अपना गुजारा स्वयं कर सके, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन सभी परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने आजीवन गोद ले लिया है। अभी हमारे साथ यहाँ पर इस परिवार के कुछ पड़ोसी हैं, उनसे भी उनके विचार जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची है, उनके इस बारे में क्या विचार है। दर्शकों, इस समय हमारे साथ पड़ोसी जुड़े हुए हैं जो कि इस परिवार को भली भांति जानते हैं। तो सर, जैसे आप इस परिवार को अच्छे से जानते हैं और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थाम लिया है, परिवार की स्थिति कैसी थी, हमारे दर्शकों को एक बार बताना चाहेंगे? इस परिवार की जी स्थिति जो आज की डेट में पड़ोसी भी कब तक मदद करेंगे, भूखा मरने तक की नौबत आ रखी थी। और जो आज इस दुख की घड़ी में इनका कोई कमाने वाला नहीं है, बेसहारा ये औरत भी बेचारी बीमार भी है, पड़ोसी इसको दवाई ला करके दे रहे, मदद कर रहे। लेकिन जो आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये मदद मिली है दुख में, इन बच्चों को, परिवार को जर्सी, कोटी, सर्दी के कपड़े और ये राशन सामग्री जितना भी मिला, इसने तो हद कर दी। सारे गांव में मतलब इस चीज़ की चर्चा है पूरे गली गली में। और मैं गांव की तरफ से और अपने इनके परिवार की तरफ से, अपने मोहल्ले पड़ोस की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूं। और जैसे कि उन्होंने इस गांव में बल्कि सभी लोगों की महिमा इतनी जागी, यहाँ आज की डेट में 4 परिवारों की ये मदद की है गुरु जी ने। तो मैं महंत जी का इतना तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं, जिस प्रकार ये अभी तक इनके पास दुख में कोई भी नहीं पहुंचा मदद के लिए। कल परसों इनका सर्वे हुआ, सर्वे टीम में आई अपने गोपर, और ये अपने यहाँ से समालाबाद से भगत की टीम आई, और उसी दिन इनका 2 दिन बीच में गैप हुआ, और मौके पे ही इनकी हालत इतनी कंडीशन खराब थी और तुरंत ये राहत मदद इनकी पहुँच दी, इनके घर पहुँच गई है, टीम लेकर के आ गई है संत रामपाल जी महाराज की। और परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर इतनी खुशी हुई, और उससे ज़्यादा पूरे गांव में खुशी हुई कि देखो महाराज ने वहाँ बैठे ने इतनी दूर से, और यहाँ तक कितने उनकी ये नज़रों की मतलब मार है कि जो पूरा हरियाणा में दुखी कहाँ है, बेसहारा कौन है, अन्न के बगैर कहाँ, ये पूरा देख करके उन्होंने यहाँ किया। आज इस बात की चर्चा हमारे शांति नगर कुरडी गाँव में हर गली में, हर बच्चे की जुबान पे ये चर्चा चल रही है कि गुरुजी के आगे के लिए भी हमें आभारी रहेंगे और साथ में इनके संपर्क में रहेंगे। तो संत जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साथ में टीम जी का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आप देख सकते हैं ये थे पड़ोसियों के विचार, किस तरीके से परिवार की स्थिति थी, और अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थाम लिया है। जाहिर सी बात है कि मामूली संत या मामूली इंसान की बस की बात नहीं है। जैसा कि संत रामपाल जी के शिष्य बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वयं परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत हर उस असहाय गरीब परिवार और किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसको इस अन्नपूर्णा मुहिम की जरूरत है, उनकी मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज।
तो ऐसी ही अन्नपूर्णा वीडियो देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन देवेंद्र के साथ बलराम, ऐसे न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब